हरे कृष्णा गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है किसी को मिर्ची लगी है। तो क्या सोच रहे हैं अब ये पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में भी हार्ट सेंड कर सकते हैं। याद बस यही रखना है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पहला ही कार्ड मिला है नाइन ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन को हद से ज़्यादा चिंता सता रही है, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। रात रात भर ये जगते रहते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, तो भी इनको डरावने ख्याल कुछ ऐसे मन में आ रहे हैं जिस वजह से आँख खुल जाती है। तो जिसकी वजह से शायद इनके हेल्थ के ऊपर भी कुछ असर हो रहा है। तो इसका यही मतलब निकल रहा है कि इस पर्सन ने शायद दूसरों की बातों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिए। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, आपकी भी या फिर इनके घर वालों की नींदें उड़ चुकी थी और ये इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी फ़िक्र हो रही है, इनके बारे में उनको चिंता सता रही है, लेकिन इस पर्सन ने उन बातों को लेके कभी सीरियसली कुछ बातों को नहीं लिया। और अब इनकी हालत ऐसी हो रही है कि अब ये जब परेशान हो रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने दिल की बात एक किससे डिस्कस करूं। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेके ये डिस्कशन तो चाहते ही हैं, जहां पे इनको दिक्कत आ रही है अपनी बात कहने में। फिर है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ नया आइडिया इनके मन में चल रहा है, नए करियर को लेके शायद कुछ बातें हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नया बिजनेस वगैरह कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये तो ज़िंदगी में हासिल करना ही चाहिए। तो पहले शायद हो सकता है इनके घर में इनके फ्रेंड सर्कल ने किसी ने इनको सजेस्ट किया था कि सही वक्त पे सही कुछ फैसला लो, या फिर करियर को लेके कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज़ थी तो उनको लेके भी शायद इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि मुझे पता है मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। और अब जब इनको एहसास हो रहा है कि हाँ कितनी सच्चाई थी उन लोगों की बातों में कि सही वक्त पे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना, या फिर कुछ अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, तो वो फैसला तभी लेना चाहिए। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी ये पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, कुछ बातें क्लियरली ये करना चाहते हैं, लेकिन अगर पहले ही आपने किसी को मुंह फट की तरह बातें बोल के उनका दिल दुखाया है, या फिर वो जब आपसे बात करना चाहते हैं तब आपने उनको बात करने से मना किया है, आपने अगर पहले कभी उनकी बातें नहीं सुनी, तब अब इस पर्सन के दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे अब बात करनी है तो कैसे कोई मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने में भी ये पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर इनका स्वभाव ऐसा रहा है कि इन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी, तो अब उनको कैसे मनाएं या फिर अपनी बात कैसे मनवाएं ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहते हैं, विश पूरी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 9 कप्स है और 1 कप की कमी है, जो बताता है कि ये पर्सन ज़िंदगी में सेटल होना चाहता है। 10 ऑफ
कप की एनर्जी में पहुंचना, मतलब जहाँ पे एक कपल होता है, बाल बच्चे वगैरह भी होते हैं और हैप्पी हैप्पी फैमिली होती है, तो ये सपना उनको पूरा करना है। पास्ट में शायद हो सकता है ये पर्सन कमिटमेंट देने से हिचकिचा रहे थे, या फिर जब आपने उनसे सीरियसली अपने घर वालों से मिलवाने की बात की थी या फिर अपने घर वालों से मिलने आने के लिए कुछ पूछा था, तो उस वक्त हो सकता है इन्होंने कुछ नखरे दिखाए थे और अब इस पर्सन को यही लग रहा है कि हाँ, मुझे भी अब ये ख्वाहिश पूरी करनी है, लेकिन बात छेड़े तो कैसे छेड़े। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को समझा रहे हैं कि मेरे अंदर वो हिम्मत है, मैं उतना होशियार हूँ या फिर उस काबिल हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकाल सकता हूँ। तो सोचने के ऊपर इनका जो पूरा फोकस है वो यही उनको समझाना है कि ये कितनी भी शायद कोशिश क्यों ना करे, उनको आगे बढ़ने को लेके शायद कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने ही माइंडसेट में फंसे हुए हैं, लेकिन हार नहीं मानने वाले। अपने आप को यही समझा रहे हैं कि हाँ, मेरे पास आइडियाज़ है, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढ ही निकालूंगा। तो दूसरों की ना सुनने की जो इनकी आदत रही है वो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन की ही कुछ आड़े आ रही है, और जिस वजह से भी इनको कुछ बातचीत करने में हिचकिचाहट ज़रूर महसूस हो रही है। फिर 6 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, और इनको यही लग रहा है कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिलके रहेगा। तो यहाँ पे भी ये अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से ही आगे लेना चाहते हैं, मतलब लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो इस पर्सन के अंदर है ही, लेकिन जैसे कई बार होता है, थोड़ा सा अगर कोई मोटिवेट कर दे तो इंसान को और ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है, या फिर उसको यही लगता है कि हाँ, मुझ में वो काबिलियत है, वो हौसला है, उसी इंस्पिरेशन की थोड़ी सी यहाँ पे इनको कमी महसूस हो रही है। फिर है कंपैशन एंड एम्पैथी। इस पर्सन के साथ शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो ये प्यारी बातें दूसरों से सुनना चाहते हैं कि हाँ, कोई मेरी परवाह करे, दूसरा मेरी बात सुन के ले या फिर मेरे लिए कुछ फ़िक्र दिखाए, वो बातें इनके साथ नहीं हो रही, क्योंकि शायद पहले इन्होंने दूसरों के फीलिंग्स को, दिल को ठुकराया था, जज्बातों को हर्ट किया था। फिर है टीम वर्क। अगर कोई इनके इर्द गिर्द फ्रेंड सर्कल में से भी था जो इनके साथ मिलके काम करना चाहता था, जैसे कोई आप कह सकते हैं बिजनेस वगैरह, उसका आइडिया था कि चलो हम दोनों मिलके ये स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मिलके ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, उसमें शायद इस पर्सन ने उनको सपोर्ट नहीं किया, या फिर आप कह सकते हैं ये हमेशा अकेले अकेले रहे, उखड़े उखड़े से रहे कि नहीं, मुझे खुद पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो किसी के साथ मिलजुल के काम नहीं करने वाला। तो अब ये जो टीम वर्क है वो होता क्या है, या इस टीम वर्क की कमी उनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है, जब इनको इस टीम वर्क की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। टेक सम स्पेस। अपने दिल के लिए ये पर्सन अब वक्त निकाल रहे हैं। पहले शायद इस पर्सन ने दूसरों के दिल की परवाह नहीं की, या फिर दूसरे ने, मतलब फ्रेंड सर्कल में से भी कोई अगर है जो मिलने के लिए पूछ रहा है, उसको कुछ बात करनी है, उसके लिए भी इन्होंने वक्त नहीं निकाला, नहीं मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। और अब जब इनके दिल की बातें सुनने के लिए कोई वक्त नहीं दे रहा, या फिर इनको समझने की, इनके जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो इस पर्सन को मिर्ची लग रही है। फिर है प्ले टुगेदर। दिल का धड़कनों से कितना गहरा रिश्ता है ये अब जाके कहीं ये पर्सन समझ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दूसरों की अगर हम छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं तो भी वो दिल खुशी से झूम उठता है, या फिर एक अलग ही बदलाव इंसान महसूस करता है। वही बात बदल जाती है जब कोई छोटी सी विश भी हमारी पूरी नहीं करता। तो अब इस पर्सन की जो दिल की हालत है, मतलब जैसे किसी से दिल खोल के बातचीत करना या फिर दूसरों को समझा पाना अपने दिल में क्या चल रहा है, ये एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन्होंने या तो ऑलरेडी खुद को और ज़्यादा अकेला कर लिया है, या फिर आप कह सकते हैं अपने स्वभाव की वजह से इन्होंने ऐसा बिहेवियर रखा जिस वजह से ये हमेशा से दूसरों से उखड़े उखड़े रहे हैं, और अब जब इनसे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा तो इनको गुस्सा आ रहा है। फिर है स्पिरिचुअल ग्रोथ। कुछ ना कुछ बातें उनकी समझ में ज़रूर आ रही है कि जो आजकल उनके साथ हो रहा है ये कहीं ना कहीं उनके अपने कर्मों का ही फल है। मतलब कर्मा हर किसी को मिलके ही रहता है, इस बात के ऊपर भी उनको कुछ बातें समझ में आ रही हैं, जिस वजह से भी इनका थोड़ा सा गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगा या देख लूँगा, इससे कोई बात नहीं होती। तो अभी भी ये पर्सन थोड़ा सा ईगो में ही है, और कहीं ना कहीं अपनी गलती समझ तो रहा है या फिर गलतियाँ नज़र में आ रही है, लेकिन खुद
पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट करना या फिर दूसरों से माफ़ी मांगना, ये अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। फिर है लव टचेस। तो जब भी इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, प्यार के 2-4 पल उसको मिल जाते हैं या फिर प्यारी सी बातें सुनने को मिलती हैं, तो वो इंसान अंदर से हील हो जाता है। और ऐसे ही हीलिंग की ज़रूरत इनको महसूस हो रही है जब इनसे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा। और फाइनल कार्ड है थिंक बिफोर यू स्पीक। ये इस पर्सन का मेन प्रॉब्लम रहा है। इस पर्सन ने शायद कई सारे लोगों के दिल तोड़े हैं। इनमें घर वाले भी शामिल हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी लोग हो सकते हैं और शायद आप भी शामिल हो सकते हैं कि हमेशा इन्होंने जो मुंह में आया वो बोल दिया, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस बात का सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या असर हो रहा है। और अब जब सामने वाले लोगों से इनको कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं कि हाँ, ये तो तुम ही चाहते थे ना, तुम्हें ही दूसरों से कनेक्ट नहीं होना था ना, तो अब क्या बात है। या फिर कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली इनसे बात करना ही बंद कर लिया है, जिस वजह से भी इनको गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट है तमन्ना। इनकी चाहत यही है कि जब जैसा ये चाहे बस लोग उसी तरह से उनके कहे के मुताबिक रिएक्ट करें। मतलब इनको अगर बात करनी है तो लोग बात करने के लिए तुरंत तैयार हो जाए, इनको अगर बात नहीं करनी, नहीं मिलना, तो वो समझ जाए कि हाँ, इनकी ख्वाहिश है। तो अपना ही ये पर्सन हमेशा से चलाते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। उनकी छोटी छोटी विशेष भी पूरी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर है आग्रह करना। इनको शायद लोगों ने हमेशा मनाने की कोशिश की है। मतलब अगर कहीं किसी की पार्टी है या फिर फ्रेंड सर्कल में मिलना जुलना है तो इनको इंसिस्ट किया कि फुर्सत निकालो, थोड़ा वक्त निकालो, चलो मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन इन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। और अब इनकी हालत ऐसी है कि ये किसी को अगर मनाना भी चाहते हैं तो भी इनको पता है कि ये इनसे नहीं हो पा रहा। फिर है काबू। इस पर्सन ने हमेशा अपना ही चलाने की कोशिश की है। मतलब माय वे और हाई वे ऐसा हमेशा से रहा है। क्या चाहता है सामने वाला इंसान, इसके ऊपर कभी भी इनका फोकस नहीं रहा। इन्होंने बस हालात कंट्रोल करने की कोशिश की है, या फिर आप कह सकते हैं अपनी मर्जी हमेशा से चलाते आए हैं। और अब ऐसा हो रहा है कि शायद हालात इनके काबू से बाहर हो रहे हैं। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मोरल सपोर्ट हो, लोगों का इमोशनल सपोर्ट हो, वो इनको नहीं मिल रहा। फिर है विशेष योग्यता। इस पर्सन ने हमेशा खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए है। मैं ही सबसे काबिल हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यही उनकी बात हमेशा से रही है। और अब जब कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए हैं जहाँ पे ये सभी खूबियाँ उनके अंदर होने के बावजूद भी उनको पता है कि किसी के तो गाइडेंस की उनको ज़रूरत है, जो गाइडेंस इनको मिल नहीं रहा। फिर है आध्यात्मिक। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शायद इस पर्सन की हो रही है, जिस वजह से भी थोड़ा सा कर्मा इनको कड़वा मिल रहा है और ये कुछ ऐसे कड़वे सबक सीख रहे हैं जिस वजह से भी इनको गुस्सा आ रहा है। और फाइनल कार्ड है बहुत काबिलियत। तो इनके इर्द गिर्द के भी जो लोग हैं उनके अंदर भी हुनर है। जैसे आप में भी कई सारी अच्छाइयाँ हैं, इनके घर वालों के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग हैं जो भी तारीफ़ के काबिल है। इन बातों को इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा खुद को ही इम्पोर्टेंस देते आए। और अब जब हालत ऐसी हो रही है कि उनके कुछ ऐसी आप कह सकते हैं हुनर की इनको ज़रूरत है। जैसे अगर किसी के अंदर कुछ अच्छा स्किल है बातों को समझाने का या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो वो हेल्प इनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने खुद को ही सबसे डिटैच कर लिया है, या फिर आप कह सकते हैं खुद के एक ऐसा इम्प्रेशन बना लिया है कि मैं इनफ हूँ अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर अपने फ़ैसले लेने के लिए, जिस वजह से शायद इनके घर वाले भी इनसे फ़िलहाल इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे जैसा ये पर्सन चाहते हैं, या फिर शायद आप या इनके फ्रेंड सर्कल के लोगों से भी उनको वैसी हेल्प नहीं मिल पा रही है जैसा इनको उम्मीद है। तो कई बार इनका खुद का ही बिहेवियर ऐसा रहा है जिस वजह से भी चाहते हुए भी लोग इनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या फिर अब तक नहीं कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट ही इनको अब मिल रहा है। और जैसे होता है कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे अगेंस्ट ही हो रहा है, ये एहसास ही उनको हद से ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है और इसीलिए ये पर्सन इतना गुस्सा महसूस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।